ओम शांति। आज नवरात्रि पर्व का छठा दिन माँ कात्यायनी की भक्ति का विशेष दिन है और माँ कात्यायनी से सभी निर्णय शक्ति प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही खुशी देने वाली और विशेष शक्ति है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि निर्णय ही हमारे जीवन की सफलता का विशेष आधार है। तो निर्णय शक्ति ही हमारे जीवन के लिए एक ऐसी स्वतंत्र शक्ति है, क्योंकि जब हम धरा पर अवतरित होते हैं, अर्थात आत्मा जब पार्ट बजाने के लिए आती है और सबसे पहले जो निर्णय लेती है, तो उससे उसका कर्म फल तैयार हो जाता है और उस अनुसार ही उसके ड्रामा में पार्ट सेट होते चले जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज जो हम हैं या हमारा जीवन जो है, वो अब से पहले हमारे द्वारा ही लिए गए निर्णयों का ही परिणाम है। तो जैसे ही हम बाबा के घर में आते हैं, हमें अलौकिक जन्म मिलता है, तो उसी दिन हमें ये समझ आ जाता है कि निर्णय करने वाली शक्ति तो बुद्धि है। अर्थात बुद्धि से ही हम निर्णय करते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये बहुत ही विचारणीय, ध्यान देने योग्य बात है और ये हमारे योगी जीवन की एक शानदार उपलब्धि भी है, तीक्ष्ण निर्णय शक्ति। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर सही समय पर और हम सही निर्णय ले पाएँ, उसी से हमारे आगे का जीवन वैसा ही बन जाता है। तो कहा गया है कि सही समय पर विवेक युक्त बुद्धि से सही निर्णय ले पाना ही यही सफलता की चाबी है। तो अब वो सही समय कौन सा है और सही निर्णय हम कैसे लें और क्यों नहीं हम सही निर्णय ले पाते, हमारे निर्णय गलत क्यों हो जाते हैं। जब निर्णय गलत हो जाते हैं तो फिर हमेशा पश्चाताप ही करना पड़ता है और समय भी बहुत हमारा जीवन का वेस्ट चला जाता है। तो इसीलिए हमें ये बात समझनी है कि हम सही समय पर सही निर्णय कैसे ले पाएँ। तो वैसे तो हमारा हर रोज़ का जीवन उठते ही निर्णय शुरू हो जाते हैं, जो छोटे छोटे निर्णय होते हैं। जैसे उठते ही मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे आज कौन सी ड्रेस पहननी है, मुझे आज क्या भोजन बनाना है, मुझे आज किससे मिलना है और दिन भर मुझे क्या करना है। ये छोटे छोटे निर्णय, मुझे चाय पीनी है नहीं पीनी है, क्या खाना है क्या नहीं, ये छोटे छोटे निर्णय जो हर रोज़ की दिनचर्या में हम लेते रहते हैं। लेकिन इनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जीवन में ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं, कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, जिस समय हमें एक सही फैसले की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी बेस पर ही हमारे आगे का जीवन जो है वो निर्भर करता है। तो उस समय हमें बड़ा ध्यान देना होता है और कई बार हम किसी से राय लेते रहते हैं, भाई ऐसे समय हमें करें ना करें, और जब परिणाम गलत हो जाता है तो फिर कहते ये हमारा निर्णय नहीं था, ये तो उसने बोला था। तो सचमुच अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ऐसे व्यक्ति से कभी राय लेके फैसले नहीं लेना चाहिए जो जीवन में खुद असफल हो रहा हो। जो सफलता को पाए और जिसके जीवन में हम देखें कि वो बड़ा बुद्धिमान है और उसे सफलता मिल रही है, तो उससे हम राय ले सकते हैं। फिर भी बहुत सोच समझ करके अपने जीवन के लिए, इसलिए पहले आता है परखने की शक्ति। पहले हमने परखा अपने जीवन के लिए कि भाई क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। पहले आगे पीछे का सोचा समझा। इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग लोग हमेशा कहते हैं, अनुभवी लोग कहते हैं, जब काम बिगड़ जाता है तो कहते भैया आपने सोच समझ करके काम नहीं किया।
मतलब सोचा और तुरंत निर्णय ले लिया तो कई बार काम बिगड़ भी जाता है। तो इसलिए सोच के और फिर हमें समझना भी है कि अभी मुझे ये करना है या नहीं करना है, क्योंकि हमारा मन तो बहुत सारे तर्क देता रहता है। तो हमें उन तर्क के प्रभाव में आकर के एकदम तुरंत निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा समझना है उसको और फिर हमें अपने जीवन के लिए फैसला लेना है। तो अक्सर करके देखा गया है कि जब जीवन में चुनौती आती है, कोई परिस्थिति आती है और हमें निर्णय लेना है उस समय, और मन कई बार उस समय कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाता है, हलचल में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। और अगर बुद्धि भी और स्ट्रेस मन के हलचल वाले मन के प्रभाव में आ जाए, जिस बुद्धि को निर्णय लेना है अगर वो बुद्धि भी उस समय मन के साथ हलचल में है, स्ट्रेस में है, तो आप सोच सकते हैं कि निर्णय हमारा कैसा होगा। तो ज़रूर ऐसे समय पर लिया गया निर्णय गलत ही होगा और गलत निर्णय लेने से फिर पश्चाताप भी करना पड़ेगा और समय भी हमारा बहुत सारा बर्बाद चला जाता है। फिर बाद में सोचते रहते हैं कि उस समय अगर ऐसे कर लेते तो ठीक था। तो कई बार फिर हमारा आत्मविश्वास भी कम होने लगता है और आत्मविश्वास भी कम होने के साथ साथ जब बार बार जीवन में कई बार ऐसा होता है तो व्यक्ति उस समय स्ट्रेस में भी चला जाता है। तो इसीलिए हमें उस समय देखना है कि हम निर्णय लेते समय हमारा मन बिल्कुल शांत हो और बुद्धि भी शांत हो। लेकिन प्रश्न उठता है कि हमारा मन उस समय कंफ्यूज क्यों हो जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरा हमारे पास कोई समस्या लेके आए और हमारे से हल मांगे, निर्णय मांगे, तो हम एक बहुत अच्छे से उसको फैसला देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी बातों से डिटैच होते हैं इसीलिए। लेकिन ये हमने चिंतन किया कि जब हम अपनी परिस्थिति या समस्या से उन बातों से अटैच होते हैं तो अटैचमेंट के कारण हमारा मन कंफ्यूज्ड हो जाता है, हलचल में आ जाता है। तो इसीलिए सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले अपने आप को उन बातों से डिटैच करें और उसका एक ही उपाय है योग की प्रैक्टिस, राजयोग का अभ्यास। तो इसलिए राजयोग से हमारी निर्णय शक्ति बढ़ती है। ये राजयोग की सबसे अच्छी उपलब्धि है कि उसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो डिटैच रहता है देह की दुनिया, देह की बातों के, वैभव वस्तुओं के प्रभाव से। तो जब डिटैच होते हैं तो बौद्धिक क्षमता भी उससे हमारी बढ़ती है और जब बौद्धिक क्षमता हमारी अच्छी होती है, फ्रेश होती है, तो उससे बुद्धि कभी मन के प्रभाव में नहीं आती है। क्योंकि मन का तो काम है तर्क देना, लेकिन बुद्धि अपने हिसाब से बाबा की श्रीमत प्रमाण डिटैच हो करके सही निर्णय ले पाती है और हम जीवन में सफल हो पाते हैं। तो इसीलिए सही निर्णय लेने के लिए हमें राजयोग से अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है ताकि हम सही समय पर आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय ले सकें। तो सही निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने से पहले अपने मन को बिल्कुल शांत करें और शांत मन से पूरे निश्चय के साथ अपने आप को विश्वास दिलाते हुए निर्णय लें और निश्चय के साथ अपने आप को विश्वास दिलाते रहें। और 3 विश्वास, सबसे पहले स्वयं में विश्वास कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पूरे 100% निश्चय के साथ कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें ज़रा भी डाउट नहीं, होंगी सफल नहीं होंगी। पूरे निश्चय के साथ अपने आप को विश्वास दिलाएं सही निर्णय के लिए। दूसरा, परमात्मा में विश्वास कि स्वयं 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, स्वयं 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। पूरे निश्चय और विश्वास के साथ बाबा में निश्चय रखें कि भगवान मेरे साथ है
तो तीसरा, अपने भाग्य में निश्चय कि मेरे साथ जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, मेरे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो जब इस प्रकार पूरे निश्चय के साथ शांत मन से हम निर्णय लेते हैं तो हमारे निर्णय सही होते हैं। और अगर योगी जीवन की श्रृंखला में अभी तक जो हमने सीखा कि अगर हम योगी जीवन की दिनचर्या में अपने श्रेष्ठ व्यवहार के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को श्रेष्ठ रखते हुए आंतरिक शांति की अनुभूति करते रहते हैं तो उससे आत्मा विकर्म मुक्त हो जाती है। और जब हम विकर्म मुक्त हो जाते हैं तो उससे हल्के और खुश रहते हैं। और जब हल्के और खुश रहते हैं तो ऐसी अवस्था में जो निर्णय लिए जाते हैं वो 100% सही होते हैं, सफल होते हैं। तो आज हमने तीक्ष्ण निर्णय शक्ति जो योग से हमें प्राप्ति होती है उसके बारे में बात की। तो सार रूप में यही कहूँगी कि हमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मन जब हमारा शांत हो, बुद्धि हमारी एकाग्र हो, तब ऐसे समय पर हमें निर्णय लेना चाहिए। और एक योगी का निर्णय हमेशा सही होता है और हम सफल होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।